Hello guys. So today we will start chapter 7 packing. So this chapter is about packing and this is a story or a extract written by Jerome K. Jerome, and this chapter is a extract from his book Three Men in a Boat. So in this chapter author and his friends are packing for a trip. Let's start. Before you read, do you like going on trips? क्या आपको ट्रिप्स में जाना पसंद है? What kind of trips do you enjoy most? ऐसे कौन से ट्रिप्स हैं जिन्हें आप सबसे ज़्यादा इन्जॉय करते हैं? यानी ट्रिप्स मीन्स जर्नी या जो ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं घूमने के लिए. हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग टू पैक फॉर ए ट्रिप? आप कैसा फील करते हैं एक ट्रिप के बारे में पैकिंग करने में, या एक ट्रिप के लिए पैकिंग करने में आप कैसा फील करते हैं? हैव यू एवर डिस्कवर्ड ऑन ए ट्रिप? क्या आपने कभी किसी ट्रिप पे ऐसा डिस्कवर किया है या ऐसा पाया है दैट यू हैव फॉरगॉटन टू पैक ए फ्यू थिंग्स यू वेरी मच नीड? कि आप कुछ ऐसी चीज़ें पैक करना भूल गए हों जिनकी आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ती हो, और दैट यू कैंट फाइंड दैम इजीली, और जिन्हें आप इजीली नहीं फाइंड कर सकते या जो आपको आसानी से नहीं मिलेंगी. डज दिस मेक यू एंग्री और डज इट मेक यू लाफ एट योर सेल्फ? क्या इससे आप इस बात से आपको गुस्सा आता है या फिर आप अपने आप पे हंसते हैं? नाउ रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स पैक. आइए अब ये डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं. हाउ द ऑथर, कैसे जो ऑथर है इस स्टोरी का, जो राइटर है इस स्टोरी का, जीरोम के जीरोम, एंड हिज फ्रेंड्स पैक. तो आइए ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो पार्ट है, ये पढ़ते हैं कि कैसे जो ऑथर है और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो पैकिंग की है उन्होंने. आई सैड आई वुड पैक. मैंने कहा कि मैं पैक कर लूँगा. आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग. मुझे अपनी पैकिंग करने की जो कला है या मुझे पैकिंग करना है उस पर काफ़ी गर्व है. प्राइड माई सेल्फ ऑन मीन्स आई एम प्राउड ऑफ, यानी मुझे इस बात पे गर्व है अपनी. आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग. मुझे अपनी जो पैकिंग करना है उस पर गर्व है. पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट दैन एनी अदर पर्सन लिविंग. पैकिंग करना एक ऐसी चीज़ है जो आई फील आई नो मोर दैन, जो जिसे मैं समझता हूँ कि मैं एनी अदर पर्सन लिविंग, कि कोई भी इस दुनिया में जो भी जिंदा आदमी है उन सब में मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ पैकिंग के बारे में. तो ये जो ऑथर है ये कह रहा है कि मैं एक्सपर्ट हूँ पैकिंग में, और मैं ऐसा फील करता हूँ कि इस दुनिया में चाहे कोई भी आदमी है जो सारी दुनिया में, उन सब में से मैं पैकिंग के बारे में सबसे ज़्यादा जानता हूँ. इट सरप्राइज मी माई सेल्फ. इससे मैं खुद सरप्राइज हो जाता हूँ बात से. समटाइम हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर, कि ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं ज़्यादा जानता हूँ. आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली ऑन मी. तो मैंने ये इम्प्रेस कर दिया, मैंने ये बात बैठा दी जॉर्ज और हैरिस पे, और उनसे कहा कि दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली ऑन मी, कि ये जो मामला है पैकिंग से रिलेटेड मामला, ये सारा वो मुझ पे छोड़ दें, पूरा का पूरा, यानी पूरी पैकिंग मुझ पे छोड़ दें. दे फेल इनटू द सजेशन with a readiness and had something uncanny about it. Fell into means accepted, uncanny means strange and weird. तो उन्होंने ये जो मेरी बात जो मैंने कही कि सारी जो पैकिंग है वो मुझ पे छोड़ दें, इस बात को उन्होंने इजीली एक्सेप्ट कर लिया, यानी क्विकली एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, और जैसे वो तैयारी बैठे थे एक्सेप्ट करने के लिए. दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट. और इस बारे में जैसे उन्होंने ये एक्सेप्ट किया, इसके बारे में कुछ स्ट्रेंज या वियर्ड लगा मुझे कि उन्होंने इतनी जल्दी मेरी बात कैसे मान ली. जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर. जॉर्ज ने अपने आप को, जो आराम चेयर थी जिस पर आराम से लेटते हैं, उस पर स्प्रेड कर लिया, यानी उस पर लेट गया. एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल. कॉक्ड मीन्स जो अपनी पाँव हैं वो किसी के ऊपर रख के बैठ जाना. रेज द लेग्स एंड केप्ट ऑन समथिंग. एंड हैरी कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल. और हैरी था वो अपनी टांगें टेबल पे फैला के बैठ गया. दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड. अब ये मैंने उम्मीद नहीं की थी, मतलब ये मुश्किल से मैंने उम्मीद की थी कि ऐसा होगा. बट आई हैड मीन्ड ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पोटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस. वट आई हैड मीन्ड, मतलब मेरा जो वास्तव में मतलब था वो ये था, ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब, कि ये जो पैकिंग का काम है, ये जो जॉब है पैकिंग का, इसमें मैं बॉस रहूँगा. एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पोटर अबाउट मीन्स डू सम अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, यानी जो अनावश्यक काम है, छोटा मोटा काम है,
जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस। तो दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड। तो ये काफ़ी ये मुश्किल था जो मैंने उम्मीद की थी, या मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। वट आई हैड मीन, मेरा जो मतलब था वो ये था कि दैट आई शुड बॉस द जॉब, कि मैं जो जॉब है, ये जो पैकिंग का काम है, इसका बॉस रहूँगा। और जो हैरी और जॉर्ज हैं, शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन, वो मेरे डायरेक्शन में काम करेंगे, जो छोटा मोटा काम जो अनइम्पोर्टेंट वर्क होता है वो। आई पुशिंग दैम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओ यू हेयर लेट मी डू इट। तो मैं उन्हें धक्का देता रहूँगा हल्का फुल्का काम के दौरान, और ऐसा कहता रहूँ। मैंने यही सोचा था कि मैं उन्हें कहता रहूँ कि वो तुम रुको, हेयर यू लेट मी डू, रुको मुझे करने दो ये, देयर यू आर सिंपल इनफ, ये देखो ये कितना आसान था, ये देखो मैंने कर दिया। तो ऐसे ऐसे करके रियली टीचिंग दैम, मैं उन्हें टीच करूँगा। एज यू माइट से, आप कह सकते हैं, दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी। तो जो राइटर हैं उसने सोचा था कि वो उनकी जो बात है इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उन्हें इस पर हार्डली बिलीव हुआ, और वो ऐसा सोच रहे थे कि वो बॉस बनेंगे इस काम के, और जो हैरी और जॉर्ज हैं वो छोटा मोटा काम करेंगे या उनकी हेल्प करेंगे इस पैकिंग के काम में। और वो उन्हें हल्का फुल्का धक्का देता रहेंगे और कहते रहेंगे कि ये देखो मैं ऐसे पैकिंग कर रहा हूँ, देखो इस तरीके से पैकिंग करनी चाहिए, या ये कितना आसान है करना। तो वो उन्हें सिखाएंगे पैकिंग करना। दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी, और उनका इस तरीके से ये जो उन्होंने किया कि वो मान गए और बैठ गए, ये इससे मेरे को इरिटेशन हुई, या इससे मैं थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया। इरिटेटेड मीन्स चिड़चिड़ा हो जाना। देयर इज़ नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे इससे ज़्यादा इरिटेट करता है कि लोग बस बैठे रहें। सीइंग अदर पीपल सिटिंग, कि लोगों को मैं देखूं वो बैठे हुए हैं, अबाउट डूइंग नथिंग, और कुछ भी नहीं कर रहे, व्हेन आई एम वर्किंग। तो जब मैं काम कर रहा होता हूँ और लोग बैठे हुए होते हैं, तो इससे ज़्यादा इरिटेट मुझे कोई भी बात नहीं करती। आई लिव्ड विद ए मैन वंस यू यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। मैं एक ऐसे आदमी के साथ एक बार रहा हूँ जो मुझे इसी तरीके से पागल कर दिया करता था। He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. Loll means होता है लाइट लेजीली, तो वो आराम से, he would loll on the sofa, वो लेजीली पड़ा रहता था सोफे पर, and watch me doing things by the hour together, और वो मुझे काम करते हुए देखता रहता था घंटों वहाँ बैठे बैठे। He said it did him real good to look on at me messing about. Messing about means doing sundry work, या छोटा मोटा जो काम करना। तो वो कहता था कि ही said it did him real good, कि इससे उसे काफ़ी अच्छा लगता है, to look at me, कि look on at me, कि मुझे देखते रहना ऐसा छोटा मोटा काम करते हुए। Now I am not like that, पर अब मैं वैसा नहीं हूँ। I can't sit still, मैं मतलब फ्री नहीं बैठ सकता, can't sit still and see other men slaving and working। तो जो ऑर्थर हैं वो कह रहे हैं कि नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, कि अब मैं वैसा नहीं हूँ। आई कांट सिट स्टिल, मैं आराम से नहीं बैठ सकता। एंड सी अदर पीपल, कि दूसरे लोगों को देखता रहूँ। स्लेविंग एंड वर्किंग, कि वो काम कर रहे हैं मेहनत से। स्लेविंग मीन्स होता है वर्क हार्ड लाइक स्लेव, तो जो स्लेव की तरह, एक गुलाम की तरह काम करना। तो स्लेविंग एंड वर्किंग मतलब ऑर्थर कह रहा है कि मैं अब इस तरीके से नहीं हूँ कि मैं बेला बैठा रहूँ और दूसरों को काम करते हुए एक मजदूरों की तरह, एक गुलामों की तरह काम करते हुए देखता रहूँ। आई वांट टू गेट अप एंड सुपरिटेंडेंट, मैं उठकर सुपरिटेंडेंट मीन्स निगरानी करना, तो मैं उठकर निगरानी करना चाहता हूँ। एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स, और मैं घूमता हूँ अपनी जो जेब में हाथ डाल के। एंड टेल हिम व्हाट टू डू, और उन्हें बताता हूँ कि क्या करना है उन्हें। इट्स माई एनर्जेटिक नेचर, आई कांट हेल्प इट, ये मेरा जो एनर्जेटिक यानी जो मेरी एक उत्साह का स्वभाव है, ये मेरा नेचर है। आई कांट हेल्प इट, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। हाउएवर आई डिडंट से एनीथिंग बट स्टार्टेड द पैकिंग, हालांकि मैंने कुछ कहा नहीं उनसे, बट स्टार्टेड द पैकिंग, मैंने पैकिंग करना शुरू कर दिया। इट सीम्ड ए लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी, ये काफ़ी लंबा काम था जितना कि मैंने सोचा था उससे ज़्यादा लंबा। बट आई गोट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट, पर मैंने बैग था वो फिनिश कर लिया था एंड में। एंड सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट, और फिर मैं उसके ऊपर बैठ गया और उसकी जो स्ट्रैप थी यानी कि उसकी जो फीते होते हैं वो उसके बांध दिए।
तो ये जो पैकिंग होती है इसमें जो जो सामान होता है वो स्ट्रैप वाली में पैकिंग बैग में पैक कर रहा है ये, जिसके अंदर सामान डाल दिया जाता है, फिर उसे राउंड करके और उसके जो फीते होते हैं उसे कसा जाता है, तो उसे एकदम क्लोजली कसना होता है, तो उसके ऊपर बैठ गया है वो। बट आई गॉट द बैग फिनिश एट लास्ट, कि मैंने उसको फिनिश कर लिया बैग को एंड में, एंड आई सेट ऑन इट, और मैं उसे बैठ गया एंड स्ट्रैप्ड इट, और उसके जो फीते थे वो बांध दिए। एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस, तो हैरिस ने कहा कि तुम्हें ये जूते थे, एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, क्या तुम्हें जूते नहीं डालने थे इसके अंदर, ये जो बैग है इसके अंदर, हैरिस ने कहा ये बात। एंड आई लुक अराउंड, और मैंने चारों ओर देखा, एंड फाउंड आई हैड फॉरगेटन देम, और मैंने ये देखा कि मैं जूते तो पैक करना भूल ही गया इसके अंदर। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, ये हैरिस की बिल्कुल हैरिस की तरह है, हैरिस ऐसा ही है। ही couldn't have said a word until I had got the bag shut and strapped। तो ऑर्थर है वो कह रहा है कि हैरी ऐसा ही है, और उसने मुझे तब तक कुछ भी नहीं कहा जब तक कि मैंने पूरा बैग पैक नहीं कर दिया और उसके जो फीते हैं वो नहीं बांध लिए। ऑफ कोर्स एंड जॉर्ज लाफ्ड, और जो जॉर्ज था वो भी हंसा। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ ऑफ हिज, दे डू मेक मी सो वाइल्ड। तो वो जो जॉर्ज है वो हंसा, और वन ऑफ दोज इरिटेटिंग, और उसकी जो हंसी थी वो काफ़ी इरिटेटिंग थी। सेंस लाफ ऑफ दिस इज, तो उसकी जो सेंसलेस लाफ थी, इरिटेटिंग लाफ, उसमें वो हंसा, दे डू मेक मी सो वाइल्ड, और ये मुझे पागल कर देते हैं इस तरीके से। वाइल्ड मीन्स होता है मैड, फुल ऑफ एंगर, गुस्से से पागल हो जाना। सो वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।